नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मान सर पर। दोस्तों, हमने जो 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है उसका ये 26 वीडियो है। अगर आपने अब तक पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वो देख लीजिए। ये जो सीरीज़ है ये पिछले टाइम में आए हुए जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उन एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपने ये सीरीज़ पढ़ ली तो आपको अलग से कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर जब ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी उसके बाद इसी सीरीज़ के साथ हम जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनका फुल फॉर्म याद करवाएंगे और साथ में जो शॉर्ट की हैं कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस जो भी की हैं किन के लिए यूज़ होती है वो भी इनके साथ करवाएंगे। तो कंप्यूटर का आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा वो आप यहाँ से अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ अगर आप कुछ टाइम निकाल कर एक वीडियो देख लेते हैं तो ये मानकर चलिए आपके 10 में से 10 नंबर कन्फर्म है। उसके अलावा अगर रेलवे की करें तो रेलवे में भी कंप्यूटर आएगा और ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में भी कंप्यूटर आएगा। आजकल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ हर में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं और जो हम करवा रहे हैं ये एसएससी आईबीपीएस बैंक सभी में आए हुए क्वेश्चंस है, पीछे आ चुके हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, ये सभी इनमें से कोई नहीं। 38 का क्या होगा? कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता और गति, ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि डी हो जाएगा 38 का डी। CDRW डिस्क खालिस्तान का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है। CDRW डिस्क का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है। ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है। CDRW डिस्क में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है। CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। इरेज मतलब मिटाना होता है दोस्तों, रीराइट यानी दोबारा लिखना। तो मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है CDRW डिस्क को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा, इसको CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, तो डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आज का तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन रैम नहीं है? ये क्वेश्चन हम पिछले जो वीडियो बताए हैं उनमें आ चुका है। ये आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए पहले कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, पिछले अगर आपने वीडियो देखे हैं तो। नंबर 1 फ्लैश, बी ड्रैम डायनेमिक रैम, सी SRAM स्टैटिक रैम, डी प्रैम और ई इनमें से कोई नहीं। ये SBI कलर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा डी प्रैम। ये पहले बताया जा चुका है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पिछले वीडियोज में भी आ चुका है क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जामों में, इसलिए कभी किसी एग्जाम में आते हैं कभी किसी एग्जाम में आते हैं। इसलिए हमने बताया कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप जो मैक्सिमम नंबर है कंप्यूटर के वो आप अचीव कर सको सिर्फ वीडियोज़ के देखने के बाद। अगला क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? SSC MTS 2015 में आया हुआ है, रैम किसे कहा जाता है? रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें हो जाएगा रैम। इससे अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? रैम, DSL, USB, LAN और CPU। तो इनमें से कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा रैम, ए रैम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD, CD, कीबोर्ड। स्टोरेज माध्यम मतलब जिसमें हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD और CD ये सभी इनमें हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है? चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, DVDs, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ये सभी। DVD खालिस्तान का उदाहरण है। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन हम जल्दी इसलिए नहीं करवा रहे कि जल्दी जल्दी अगर करवाते तो आप ऑप्शन, आप खुद के आंसर आप नहीं सोच पाओगे। आप पहले आपके आंसर सोचिए, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके साथ आप आंसर सोचिए। अगर उसके बाद हम जवाब बताएंगे, आपका आंसर सही होता है तो यानी कि आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर आपका आंसर सही नहीं होता है तो आपको पीछे के सारे वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा, तो किस में यथावत रहेगा? रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किस में रहेगा? कल भी बताया था क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव रहेगा, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैम का एक प्रकार नहीं है। 47 मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रैम का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी, 574 मेगाबाइट रैम का एक प्रकार नहीं है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ये क्वेश्चन भी कल बताया था, बार बार रिपीट हो रहे हैं। एसबीआई क्लर्क 2016 में आया हुआ है ये। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा मुख्य मेमोरी, डी, मुख्य मेमोरी। स्टोरेज मीडिया जैसी सीडी की जो सूचनाएं होती हैं खालिस्तान के प्रयोग में लिखती और पढ़ती है। क्या होगा इसमें? रेड लाइट के लेजर झरोके से, मैग्नेटिक डॉट से, मैग्नेटिक स्ट्रिप से, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी हो गई, ये सूचनाएं किससे पढ़ती और लिखती हैं? तो इसमें जो रेड लाइट होती है, लेजर की रेड लाइट, आपने कभी सीडी देखी हो, जो सीडी जिसमें चलती है तो उस टाइम वो रेड लाइट के लेजर से चलती है, रेड लाइट का लेजर होती है। तो इसमें हो जाएगा ए, 49 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। बाइट, बिट, बग, घनमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बाइट, ए हो जाएगा बाइट। बाइट स्टोरेज की क्षमता की इकाई है। अगला क्वेश्चन, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा मैग्नेटिक, सी हो जाएगा सही आंसर। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैचे, फ्लैश, रोम, बफर, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का क्या हो जाएगा? सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग होता है? फ्लैश, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये एसएससी CHSL 2016 में आया हुआ है। जैसा कि हमने बताया था कि कंप्यूटर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पानी है तो कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसमें हो जाएगा मेमोरी कहते हैं उसको, मेमोरी। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ये पहले आप सोचिए क्या कौन सा भाग सहायक होता है? ये होता है डिस्क ड्राइव, सी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? 55, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, एलोटिंग और डाइसिंग। तो इसमें हो जाएगा फॉर्मेटिंग, बी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? क्वेश्चन नंबर 56, रोम, रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर। तो अस्थायी यानी जो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है, तो वो करवाता है रैम। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, तो रैम होती है जो वो टेम्परेरी होती है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का हो जाएगा स्टोरेज से, मेमोरी स्टोरेज से संबंधित है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे, बार बार आते हैं यही क्वेश्चन। डिस्क, रैम, फ्लॉपी, सीडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा रैम, बी। रैम में अगर कोई मेमोरी स्टोर है तो अगर बिजली डिस्कनेक्ट होते ही
वो रैम में डिलीट हो जाती है तुरंत उसी टाइम। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? 400 M, 500 M, 600 M, 700 M। तो ये हो जाएगा 500 M। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा खालिस्तान करने देते हैं। प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, इनमें से कोई नहीं। तो वो स्टोर करने देते हैं। डाटा गैदर करना है नहीं, स्टोर करना, डाटा स्टोर करते हैं। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या लिख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा पढ़ और लिख दोनों काम कर सकते हैं सीडी से। 61 का सी। 62 सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक, भीतरी और बाहरी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार की है? सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? 63 प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल, इनमें से कोई नहीं। तो ये इंटरनल जो स्टोरेज होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है, उसको प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान के कंटेंट्स निकल जाते हैं। ए स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा मेमोरी। मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं, डी। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? 65 तो फ्लॉपी डिस्क इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल वो होती है जो अंदर होती है कंप्यूटर के, एक्सटर्नल जो बाहर से हम लेकर लगाते हैं वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। वोलेटाइल और फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये होती है फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिमिक होता है। रीयूजेबल यानी जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम होता है। तो इसका हो जाएगा सीडी, CDRW, DVD, रोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा बी, CDRW। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? ये एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन एसएससी, IBPS, इनमें RRB, इनमें आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 4, 8, 1, 2, 3। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये 2 प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड, इंस्टॉलेशन। तो इसमें हो जाएगा इंस्टॉलेशन, ई, इंस्टॉलेशन। अगला क्वेश्चन, एक CD-ROM और CDRW में क्या अंतर है? दोनों समान है, केवल 2 भिन्न पद है जिनका प्रयोग विभिन्न निर्माताओं द्वारा किया जाता है। CD-ROM पर लिखा जा सकता है, CDRW पर नहीं। दिए गए विकल्पों के अलावा कोई अन्य। CD-ROM में CDRW के मुकाबले अधिक जानकारी होती है। CDRW पर लिखा जा सकता है और CD-ROM पर केवल पढ़ा जा सकता है। तो इसमें ई हो जाएगा, ई। दोस्तों जो बी दिया हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है। CD-ROM पर लिखा जा सकता दिया हुआ है, लेकिन CD-ROM पर लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। CDRW पर लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 70। 4, 8, 16, 32, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे 4। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.45 MB, 1.44 MB। तो 71 का हो जाएगा 1.44 MB। SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने SSC CHSL 2017 दिया हो तो ये आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन उसमें आया था। तो 71 का हो जाएगा E, 144 MB, 1.44 MB। सबसे बड़े से बड़े छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? मतलब पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे। ये भी SSC CHSL में आया हुआ है। SSC में आए हुए क्वेश्चन SSC बार बार रिपीट करती है, और क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होते हैं। बाहर से कहाँ से नए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? कंप्यूटर का जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक तो लिमिटेड है, आगे जाके ब्रॉड हो जाता है, लेकिन बेसिक तो लिमिटेड है, उन्हीं में से बार बार रिपीट होती हैं। तो 72 क्वेश्चन, TB, MB, GB, KB। तो सबसे बड़ी TB होती है, उसके बाद GB होती है, उसके बाद MB, उसके बाद KB। TB टेराबाइट होती है,
और GB गीगाबाइट, MB मेगाबाइट, KC किलोबाइट, तो इसमें हो जाएगा D 72D। 8 डिजिट की जीरोज और वंस की स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, बाइट, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा बाइट कहते हैं, डी हो जाएगा बाइट। लगभग 1 बिलियन मेमोरी किसको रिप्रेजेंट करती है? क्वेश्चन नंबर 74। किलोमीटर, बिट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं, तो ये 2018 SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 74 का हो जाएगा सी गीगाबाइट। जो डिवाइसेज इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? ये भी SSC MTS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सोचिए आपकी तरफ से कौन सा आंसर होगा, फिर हम बताते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो 75 का हो जाएगा डी। CPU वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 76। मोस्ट मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, तो ये इंटरनल मेमोरी। 76 का हो जाएगा बी इंटरनल मेमोरी। वह टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी चिप क्या है जो कंप्यूटर्स को प्राथमिक कार्य स्थल बनाती है? आउटपुट्स, विंडोज, रोम, हार्ड ड्राइव, रैम। तो टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी का हमने आपको बता रखा है रैम होती है, टेम्परेरी रैम होती है। टेम्परेरी आ जाए वहाँ रैम आएगा, ये ध्यान रखना आप। DVD निम्न में से किसका एक उदाहरण है? 78। ऑप्टिकल डिवाइस, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, पहले 2016 में आया हुआ है, 2018 में फिर आ रहा है, इसी वीडियो में दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सीरीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो DVD ऑप्टिकल डिवाइस है ए। अगर आप वीडियो अच्छे तरीके से देख रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पहले आपने सोच भी लिया होगा। CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट ड्रम, रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्केट, रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली देन राइट, कॉम्पैक्ट डिस्केट विद रैंडम राइट कैपेबिलिटी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो कौन सा होगा 79 का? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW का कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? CD, फ्लॉपी, SSC CPU 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, रैम और DVD, तो 80 का हो जाएगा रैम। स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है रैम। रैम वोलेटाइल मेमोरी भी है, आपको बता दें। मेमोरी कार्ड्स को खालिस्तान समझा जाता है, इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। तो कौन सी मेमोरी होती है जिसमें खत्म हो जाता है? जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें खत्म हो जाता है, जो नॉन वोलेटाइल होती है उसमें खत्म नहीं होता है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो ये मेमोरी कार्ड्स क्या होंगे? नॉन वोलेटाइल, जहाँ पर डाटा खत्म नहीं होंगे तो नॉन वोलेटाइल होती हैं। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन, इनमें से कोई नहीं, तो 82 का हो जाएगा सी केवल रीड। सी हो जाएगा केवल रीड। जो ROM होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, तो वहाँ पर उसको बदल नहीं सकता, उसको मिटा नहीं सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं सिर्फ। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी का डाटा नष्ट नहीं होंगे। किस में नष्ट नहीं होंगे? रोम में, EPROM में, EEPROM में, उपरोक्त सभी। 83 तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, इनमें डाटा नष्ट नहीं होगा। अगर बिजली डिस्कनेक्ट हो जाती है डिवाइस से तो भी डाटा डिस्कनेक्ट तो भी डाटा नष्ट नहीं होगा, स्टोर हो जाएगा डाटा। स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? 84। CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। तो इसमें आपको पता है CD में स्टोर करते हैं, DVD में करते हैं, फ्लॉपी डिस्क में करते हैं, हार्ड डिस्क में भी स्टोर करते हैं, तो प्रिंटर हो जाएगा इसका सही आंसर डी प्रिंटर। प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर तथा डाटा कहाँ संग्रहित होते हैं? OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 85, ये रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होते हैं, वहाँ पर संग्रहित होते हैं। हार्ड डिस्क डिवाइसों को खालिस्तान स्टोरेज समझा जाता है। फ्लैश, टेम्परेरी, वर्थलेस, नॉन वोलेटाइल, नॉन परमानेंट, तो इसमें हो जाएगा नॉन वोलेटाइल डी।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? कोई निश्चितता नहीं है। ड्रैम, स्रैम, डीरैम बड़े चिप के लिए अधिक तेज है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87, तो जो एस रैम होता है इसमें मेमोरी, इसकी मेमोरी चिप सी मेमोरी चिप की गति सबसे तेज है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है। हमने एक बार बार आपको बताया कि रैम वोलेटाइल मेमोरी क्यों है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें डाटा सेव नहीं होते, वो डिलीट हो जाते हैं। अगर बिजली चली जाएगी तो वो डिलीट हो जाएंगे। तो 88, इसे रीड और राइट दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें से किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। सतत पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सी, सतत यानी लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगर डाटा स्टोर रखना है तो लगातार अगर पावर आ रही है, बिजली मिल रही है इसको, तो डाटा स्टोर रहेगा, नहीं डाटा स्टोर नहीं रहेगा। इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें डिलीट हो जाते हैं, वो वोलेटाइल होती है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अधिक डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज। IBPS RRB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 90, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहले आप सोचिए क्या होता है, तब तक हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जैसे शुरू में भी बताया, बीच में भी बताया, पिछले वीडियोज में बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इसके साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको कंप्यूटर की अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम आपको बता दें कि आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा, सभी चीज़ें। और कुछ चेंज चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, वर्चुअल स्टोरेज। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है वो वर्चुअल स्टोरेज कहलाती है। तो दोस्तों ये आज के जो क्वेश्चन थे ये 50 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो 50 से 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो, तो कम से कम कंप्यूटर में आपको कॉन्फिडेंस पूरा आ जाए। फिर आप उसके बाद आप एग्ज़ाम देकर देखना, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आप पक्का सोल्व कर पाओगे। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।